अनलॉकिंग के तहत पाबंदियों को हटाने के बाद होटल व्यवसायी द्वारा अपने कर्मचारियों को वैक्सीनेट करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत मुलुंड में भी सोमवार को 400 होटल कर्मचारियों का लसीकरण किया गया। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए मुंबई को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है और होटल रेस्टोरेंट को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है, परंतु दिए गए शर्तों में वैक्सीन के दोनों डोज होने के 14 दिन बाद ही होटल व्यवसाय के कर्मचारियों को काम करने की अनुमति है। इस जटिल नियमों से होटल मालिक काफी परेशान दिख रहे हैं। वैक्सीन आसानी से उपलब्ध न होने के कारण मुंबई के होटल रेस्टोरेंट बार के एसोसिएशन आहार ने मुंबई के रेस्टोरेंट में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के वैक्सीन के लिए खुद ही बेड़ा उठाया है। इसी तर्ज पर मुलुंड में भी होटल कर्मचारियों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। 23 अगस्त सोमवार को मुलुंड स्टेशन स्थित अतिथि होटल के पहले मंजिल पर कैंप लगाकर मुलुंड के रेस्टोरेंट व होटलों में काम करने वाले कर्मचारी जैसे कुक, वॉचमैन, वेटर आदि को यहां वैक्सीन दिया गया। यह कार्यक्रम आहार और एसआरसीसी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। इतना ही नहीं, इन लोगों के लिए आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस की सेवा के साथ ही ऑब्जर्वेशन रूम की सेवा भी रखा गया था। इस मौके पर आहार के प्रेसिडेंट शिवानंद शेट्टी, सेक्रेटरी सुकेश शेट्टी, कोषाध्यक्ष सुधाकर शेट्टी, सीएसआर चेयरमैन सुनील शेट्टी और कोऑर्डिनेटर अमीर शेट्टी भी मौजूद थे। इस विशेष कार्यक्रम के लिए मुंबई कांग्रेस के कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा ने भी अपनी उपस्थिति दिखाई। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं कहना चाहूँगा कि आहार और एसआरसीसी हॉस्पिटल के कॉम्बिनेशन से जितने भी कर्मचारी हैं रेस्टोरेंट्स में, उनका वैक्सीनेशन पूरी मुंबई में हो रहा है। आज मुलुंड में आहार की तरफ से है, मैं इनका मुलुंड के अंदर स्वागत करता हूँ। करीबन 400 से ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स में लोग काम करते हैं, फिर वो चाहे वॉचमैन है, कुक है या वेटर है, वो सभी का वैक्सीनेशन यहाँ पर मुफ्त हो रहा है। और पूरी मुंबई में आहार ने ये संकल्पना ली है कि 20,000 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, उन सबको ये मुफ्त वैक्सीनेशन करा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी जनसेवा है और पहला डोज और पहले डोज के बाद में फिर दूसरा डोज भी लगना है, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आई अप्रिशिएट आहार ने ये इनिशिएटिव लिया है। नहीं तो आम तौर पर एसोसिएशन इस तरह के इनिशिएटिव बहुत कम लेती है। दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके ऊपर एक फेर विचार भी हो रहा है, क्योंकि एक डोज के बाद में सफिशेंट होता है कि आदमी अपना काम करता है। और ये सरकार के ही नॉर्म्स है कि 84 दिन के बाद में दूसरा डोज लेना है। तो 84 दिन अगर कोई कर्मचारी बेचारा घर में बैठ जाएगा तो वो खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से। तो इस पे सरकार भी फेर विचार कर रही है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से जल्द ही मामला आ जाएगा। कोविड में सबसे ज्यादा असर होटल रेस्टोरेंट को पड़ा है। ऐसे में अब उन्हें दोबारा होटल बंद करने की नौबत ना आए, इसके लिए हर मुमकिन कदम होटल व्यवसाय के मालिकों द्वारा उठाया जा रहा है। देखिए, पर डे हम लोग 400 वैक्सीनेशन दे रहे हैं। ये ड्राइव पिछले 5 दिन से चल रहा है। हम लोग बॉम्बे के सभी एरियाज़ में जा रहे हैं। कल 3 दिन से बोरली में हुआ था, उससे पहले सांता क्रूज में हुआ था, अभी मुलुंड में हो रहा है। तो वैसे ही जैसा जैसा आगे जाएगा तो हर एरिया में जाके मेंबर्स की सहूलियत के लिए हम ड्राइव्स कर रहे हैं। और हम लोग का ये है कि ईच एंड एवरी मेंबर और रेस्टोरेंट ओनर एज वेल एज वर्कर्स शुड बी वैक्सीनेटेड कम्प्लीटली। हम लोग 15% स्ट्रेंथ में अब तक काम कर रहे थे। 15% स्ट्रेंथ में काम करने से हम लोग का जो स्टाफ स्ट्रेंथ कम था, ऑलरेडी 90% वैक्सीनेशन ऑलरेडी प्राइवेट ओनर्स ने खुद ने कर लिया है। जो अभी नया लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए हम लोग अबाउट 20 to 22,000 वैक्सीनेशन कर रहे हैं अभी। नहीं, इसमें क्या है कि जैसे गवर्नमेंट फिर विचार करेगी इसमें, इसे ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। ओनली 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो डबल वैक्सीनेशन हो चुका है उनका। तो इस बाबत में जो म्यूनसिपल कमिश्नर ने उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया है कि 1 वैक्सीनेशन से ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसका नोटिफिकेशन पहले ही जल्दी आ जाएगा।